ओम शांति। आज भगवान के महावाक्य हैं। अपने संकल्प को और बुद्धि को ईश्वरीय अथॉरिटी के द्वारा ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। तो आज भगवान का यही सुंदर संदेश है कि अगर हम अपने मन को और बुद्धि को भगवान के अनुसार चला ले, भगवान की अथॉरिटी अर्थात अगर सत्य के केंद्र से चला लें तो हम मास्टर सर्वशक्तिवान बन सकते हैं, भगवान के जैसा बन सकते हैं। तो इसके लिए परमात्मा हमें सिखाते हैं राजयोग मेडिटेशंस, है ना। मेडिटेशन से बहुत आसान विधि के द्वारा हम मन और बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण चला सकते हैं। लेकिन आज जो प्रश्न लिए जा रहे हैं वो सारे सामूहिक प्रश्न लिए जा रहे हैं। बम्बई के हैं जो वर्ली की बहनें सेंटर चलाते हैं, उन्होंने भी ये बताया कि भाई जी ज्ञान समझ में आए, मेडिटेशन की विधि हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, यह सारी बातें आई हैं। कुछ बी के भाई और नॉन बी के भाई के भी यही प्रश्न हैं कि क्या हम गृहस्थ में रहते हुए भी 108 में आ सकते हैं, क्योंकि समर्पित भाई बहनों ने तो अपना पूरा जीवन दे दिया है। हाँ, तो आज जो है मेडिटेशंस कैसे करना चाहिए, योग कैसे करना चाहिए, विधि क्या है, सिस्टम क्या है, उसी से संबंधित जो प्रश्न सारे हैं, तो आज उन सारे प्रश्नों का उत्तर दिया जा रहा है। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। वर्ली के भी पूरे सेंटर के बहने भाई बहने हैं, हाँ, और नॉन बीके के भी जो प्रश्न है योग के, क्योंकि सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो समझ मिल गई लेकिन भगवान को याद कैसे करें। हाँ, उसी का तो राजयोग बोलते हैं ना, वही तो मेडिटेशन है। हाँ, तो राजयोग का विधि जो है वो बहुत आसान है, बहुत सुंदर विधि है, और इतनी आसान विधि है कि हम बिल्कुल आसान तरीके से इसको प्रैक्टिकल जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि बताया गया ना कि दो आँखें सामने दी गई हैं, हाँ, का नाक भी तो सामने दिया गया है। लेकिन एक बात सोचो जरा, अगर दो आँखें पीछे की तरफ होती, हाँ, दो आँखें पीछे की तरफ होती और जो नाक है वो साइड में होता और मुंह आगे होता, तो आपको खाना कैसे खाना पड़ता? पहले हाथ घुमा करके सर के पीछे दिखाना पड़ता कि इसमें कोई गंदगी तो नहीं पड़ी है। आंखें तो पीछे हो गई, नाक साइड में, तो इधर सूंघाना पड़ता कि कहीं पुराना तो न हो गया है, बासी तो न हो गया है। फिर मुंह के सामने हाथ लाना पड़ता। तो देखो, आंखें, नाक, कान, ये सब एक सिस्टम से दिए गए हैं, हाँ, विधि से दिए गए हैं। तो अगर आप योग करना चाहते हो तो बिना विधि के योग करना संभव नहीं है। अगर आज तक योग में सफलता नहीं मिल पाई है तो इसका कारण है कि हमें योग का वो सही विधि जो भगवान सिखाते हैं, जो भगवान हमें बताना चाह रहे हैं, वो विधि को हमने अभी तक समझा नहीं है। हाँ, तो यह विधि हमें आज प्रैक्टिकली सीखनी होगी, लेकिन अपने अहंकार को साइड में रख कर आप उस विधि को सीख पाओगे। अहंकार को साइड में रखने का मतलब है कि चाहे कोई 20 साल से ज्ञान में हो, चाहे कोई 25 साल से हो, 10 साल में हो, अभी ज़ीरो बन करके सुने। ज़ीरो बन करके सुनेगा तो भगवान जैसा कहना चाह रहे हैं वो अर्थों को समझ पाएगा। वर्तमान में रहकर पुराने अनुभवों की पैकेट्स को यूज़ ना करे कि चलो भाई आज मैं सीखूंगा, भगवान जैसे बताते हैं, मैं नया बच्चा हूँ और आज मुझे योग सीखना है। इस लालसा से सीखोगे तो तुम्हें बहुत कुछ नया मिल जाएगा। हाँ, तो योग
के लिए सीखने से पहले हम एक जो नॉन बीके के काफ़ी सारे प्रश्न है उसको समाधान कर दे, ताकि फिर योग की विधि कैसे करनी है वो आसान रहेगा। कि आपने बताया कि जो समर्पित भाई बहन है वही 108 में आ सकते हैं या नॉन बीके भी आ सकते हैं। तो नॉन बीके का अर्थ आपने अपने आप को कम मान लिया है। हाँ, सबसे बड़ी बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर भगवान के महावाक्यों की ली जाए तो गृहस्थियों को ज़्यादा मार्क्स दिए गए हैं। कैसे दिए गए हैं उस बातों को भी समझना होगा, है ना। अभी जैसे बीके हैं, बीके यानी समर्पित भाई बहन है, तो एक साधु संत था, बहुत अच्छे प्रवचन करता था, बहुत ज़बरदस्त करता था। और बहुत अच्छी ज्ञान की बातें करता था। वो गांव में सभी जगह सुनाता, प्रवचन के उसके लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए। तो वो साधु को घर पे खाना खाने के लिए एक जगह बुलाया, भाई चलो शाम का खाना हमारे पास रहेगा आपका। तो साधु खाना खा रहा है, उधर भी प्रवचन दे रहा है, तुम कब तक माया में फंसे रहोगे, कब तक तुम माया में ही चलते रहोगे, ये माया ही तो थर्ड क्लास है, माया ही तो बेकार है। देखो हमने अपना जीवन भगवान को दे दिया, हम भगवान का ही निरंतर ध्यान करते हैं, हम भगवान को ही याद करते हैं। तो फिर वो जो भाई था वो भी समझदार था, बोले संत को कहा कि कहीं आप बुरा तो नहीं मानोगे मैं अगर एक बात तो बोलूँ। तो संत ने बोला बुरा तो मुझे कभी लगता ही नहीं है, हाँ हमारा तो काम ही यही है, हाँ बस खाली मैं तो समझा रहा था कि माया से बच जाओ। तो वो गृहस्थी ने कहा कि अगर हम सब नहीं हो ना, संत को बोला अगर हम सब नहीं हो तो तुम अपने शरीर का पालन पोषण भी नहीं कर पाओगे। हाँ, क्योंकि आप लोग ज्ञान सुनाते हो, आप अंतर्मन से भगवान का शुद्धिकरण करते हो, आत्मा को चला पाओगे, लेकिन शरीर को चलाने की जो ताकत और सुख सुविधा चाहिए वो तो गृहस्थियों के द्वारा ही तुम्हें मिलती है। इसलिए तुम गृहस्थियों को बार बार माया में फंसे पड़े हो, ये फंसे पड़े हो, ये अपमान ना करो और उल्टा उनका शुक्रिया अदा करो कि अगर आप लोग हैं तो हम भजन कर पा रहे हैं। तो बस इसी बात को समझिए, जितने भी माउंट आबू में बड़े भाई बहन हैं या हम लोग भी के समर्पित भाई बहन हैं या बाबा के बच्चे हैं, लेकिन गृहस्थियों के बिना तो ये एक दिन न चले। अगर कल गृहस्थी सारे हाथ ऊंचे कर दे तो सारे बीके समर्पित भाई कल से नौकरी ढूंढने लगेंगे। देखो, सत्यता बोलना हमारा अधिकार है और हम सत्यता की बात कहेंगे। आपको अपने आप को कम मत समझो। समर्पित सेंटर बता दो, सेंटर है बना है, लेकिन चल किसकी वजह से रहा है। ठीक है, भगवान चला रहा है, लेकिन निमित्त कौन बन रहा है। सारे भाई बहन वहाँ पे कोई 100 रुपया देते हैं लाइट बिल चलाने के लिए, 500 देते हैं, 1000 देते हैं, तब जा कर के हम समर्पित आत्माओं का भोजन पानी आता है। हाँ, तो बड़े कौन हुए, बड़े कौन हुए। हम तो बड़ी बड़ी बातें कर देंगे, समर्पित भाई बहन हम तो परमात्मा के बच्चे हैं, हम तो तुमसे बड़े हैं, तुम माया में कहाँ फंसे। और तुम माया में नहीं फंसे, गृहस्थी तो अपने पास भी धन और वो भाई बहनों के पास कैसे आएगा। हाँ, तो सबसे बड़ी बात है, सेंटर कितने भी बड़े हो, कितने भी बड़े समर्पित भाई बहन हो सकता है वो आत्मा से स्वोन्नति ज़्यादा कर रहे हो, लेकिन उसको अहंकार नहीं होना चाहिए। किसी भी बीके और भाई बहन को ये भूलना नहीं चाहिए कि मैं आत्मा कितनी भी योगी हूँ, लेकिन ये शरीर को चलाने के लिए, तन को ढकने के लिए कपड़े, खाने के लिए साधन, पंखे की हवा, AC की हवा, ये हवा, जो भी जो सुविधा ले रहे हैं, मैं किसका नाम लेकर के नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये सारी गृहस्थियों के द्वारा ही आ रही है। हाँ, इसलिए उनको बोल देना तुम माया में हो, हम ये हैं, नहीं 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 नहीं। गृहस्थी को बाबा ने ऊंचा पद दिया है कि जो गृहस्थ में रह कर के आधा घंटा भी भगवान को याद कर ले, और समर्पित वाले 4 घंटा रह कर के भी याद करें, लेकिन मूल्य जो है, महत्व जो है, वो गृहस्थी वाले को दिया गया है। हाँ, काम विकार में भी सबसे ऊंची बात जिसको दी गई है कि जो गृहस्थ में रहते हुए पवित्र रह जाए, क्योंकि सेंटर में तो सभी बहनें हैं, ये सब है, तो विकारों की इतनी परीक्षाएं नहीं आती है, लेकिन घर गृहस्थ में जितनी परीक्षाएं आती हैं। घर गृहस्थ यानी क्या है, कहीं पर भी एक कोने से दूसरी जगह पहुंचना है तो बहुत सारे हॉर्न है, बहुत सारी भीड़म भाड़ है, उसके बीच में से पहुंचना। और साधु या बीके भाई का रास्ता क्या, हाईवे से साइड से निकलना, बीच में कोई ट्रैफिक ही नहीं है। तो गृहस्थ जीवन के तो बहुत ट्रैफिक है, बहुत उलझने हैं,
बहुत सारे पारिवारिक बातें आती है, पारिवारिक चिंता है, पैसा कमाना, धन की दिक्कत, जॉब पे जाना, काम करना, इन बीच के रहते हुए हाँ लक्ष्य दोनों का सेम है कि कोई शहर के व्यस्त इलाके से पहुंच रहा है, कोई साइड से, हाँ जो एक रोड साइड वाला बना उससे पहुंच रहा है, इतने हॉरन नहीं है, ट्रैफिक नहीं है, पहुंचने दोनों रहे हैं, लेकिन जो ट्रैफिक में से होकर पहुंच रहा है उसके ज़्यादा चांसेस है ऊंचाई पर पहुंचने के। हाँ तो भगवान तो सारी चीज़ को देखता है। तो ये बात इसलिए कही गई है कि निमित्त आत्मा बहुत सुंदर है, समर्पित आत्मा, लेकिन उनको ये अहंकार ना आए, वो किसी तरह से यह न देखें कि गृहस्थी कम है। मैं आत्मा अपने सच्चे दिल से अगर मैं बोलूं तो मेरा उद्देश्य ही यही था। भगवान को बार बार बोलता था कि गृहस्थी वाली जो आत्माएं उनको मैं नमन करता हूँ, ज्ञान कुछ ऐसा दे कि गृहस्थ में रहने वाली आत्माओं का ज़्यादा कल्याण हो। तभी आप घर में रहते हुए अब ज्ञान को अच्छे से सुन पा रहे हो, क्योंकि कितनी मुश्किलात होती है, इतना सेंटर पर कई लोग नहीं जा पाते हैं, कई लोग ज्ञान का मनन चिंतन नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए मेरे दिल में मैं सबको, गृहस्थ वाले को सबसे ज़्यादा नमन करता हूँ। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई गृहस्थी और बीके। हाँ तो जैसे साधु का बताया ना, वो कितना भी संत बन जाए, लेकिन साधु के शरीर को चलाने वाली जो चीज़ें हैं वो तो गृहस्थियों से ही मिल रही है। तो अब हम दूसरे प्रश्नों की तरफ लेंगे। तो ये बात निकाल दो, योगी कोई भी बन सकता है। तो अब योगी कैसे बनना उस बात पे हम आएंगे। हाँ अब उसके बाद हम इस बात पर आएंगे कि योगी कैसे बनना है, योग का उद्देश्य क्या है। योगी कैसे बनना है और योगी बनने का जो उद्देश्य क्या है, इस बात को हमें समझना होगा। क्योंकि जब तक हमारा पर्पस क्लियर नहीं होगा, जो हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा, तब तक उद्देश्य पता नहीं लगेगा, तब तक तो योग लग नहीं सकता, मेडिटेशन हो नहीं सकता। तो दो उद्देश्य मेडिटेशंस के होते हैं। योग का उद्देश्य क्या है, अगर कोई योग का उद्देश्य गलत लेकर के बैठता है तो योग कभी लग नहीं सकता है। तो पर्पस क्या होना चाहिए। तो पहला पर्पस है योग का कि स्व का अनुभव करना, सत्य का अनुभव करना। हाँ स्व का अनुभव का अर्थ क्या है कि मैं सारी चीज़ों का जानने वाला हूँ। हाँ सारी चीज़ों का जानने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ, जानने वाला हूँ। स्व का अनुभव, सत्य का अनुभव करना ही योग का उद्देश्य होना चाहिए। सत्य के केंद्र का अनुभव करना, जहाँ पर 7 स्टार जीवन है, जहाँ पर संपूर्ण असली सुख है, असली आनंद है, जहाँ पर असली खुशी है। एक तो हो गया स्व अनुभव, योग का उद्देश्य सत्य का अनुभव करना। दूसरा उद्देश्य है परमात्मा का साक्षात्कार करना। साक्षात्कार करना अर्थात सामने भगवान आ जाए ये वाली बात नहीं, भगवान का भी अनुभव करना। हाँ तो ये दो बातें क्लियर होती हैं। इन दो उद्देश्य को लेकर जो योग करेगा उसका जीवन जो है वो 7 स्टार यानी परम आनंद वाला हो जाता है। वो तन मन धन है ना, सब चीज़ों की समस्याओं से मुक्त होकर सरल, सफल, स्वस्थ, सार्थक, संपन्न है ना, समृद्ध, हाँ वो जीवन जीने लगता है। तो चलो यह उद्देश्य हमें समझ में आ गया। लेकिन बात यहाँ पर भी आती है कि भगवान को देखना तो सबके बस की बात नहीं है। हाँ भगवान को साक्षात्कार करना है, शिव बाबा को देखना है। जब जंगल में राम लक्ष्मण और वो वनवास के लिए ऐसे थे तो वन से गुजर रहे थे, तो उनको पता चला ना सुग्रीव को कि स्वयं भगवान आए हैं, वो नर के रूप में, वो भगवान ही हो सकते हैं। तो सुग्रीव ने बोला कि मैं नहीं जाऊंगा वहाँ पर। हनुमान को बोला कि तुम देखो कि जंगल में भगवान पधारे हैं, क्या वो वास्तव में भगवान का रूप है, वो ही भगवान है, क्या वो ही नारायण हैं। तो हनुमान ने कहा कि आप क्यों नहीं जाते, आप जाकर के दर्शन कर लो, आप पता लगा लो। तो सुग्रीव ने कहा कि भगवान को मैं नहीं देख पाऊंगा, सामने होने पर भी उनको पहचान नहीं पाऊंगा, क्योंकि अभी मेरी आंखों में राग और द्वेष है।
उसकी पत्नी को भाली ने चुरा लिया था और भाई के प्रति भी बहुत उसके गुस्सा भरा पड़ा था है। तो सुग्रीव ने क्या कहा कि मेरी आंखों में राग और द्वेष भरा हुआ है, इसलिए मैं भगवान को देख नहीं पाऊंगा। हनुमान जी को बोला कि तुम भगवान को देख पाओगे क्योंकि तुम्हारा मन एकदम उनके प्रति समर्पण भाव में है, तुम्हारा मन में राग और द्वेष नहीं है, उसका चश्मा नहीं लगा हुआ है। तो जो भी आत्माएं हैं, सबसे पहले अगर हम इस धरती पर भगवान हमें इतना प्यारा ज्ञान दे रहा है, उस भगवान को देखना है तो हमें यह चश्मा राग और द्वेष का उतारना पड़ेगा। यह भी योग का उद्देश्य हो सकता है। दो उद्देश्य बताए ना योग के, एक तो सत्य का अनुभव करना अर्थात तो स्व अनुभव करना, सेवनिष्ठार जीवन का अनुभव करना, जीवन मुक्ति का अनुभव करना, सब बात एक ही हैं। कर्मातीत अवस्था का अनुभव करना, असली सुख, असली शांति है, असली प्रेम, हाँ, उन चीज़ों का अनुभव करना। उसके साथ दूसरा अनुभव बताया परमात्मा का। तो चश्मा यानी दो आंखों पर कौन सा चश्मा लगा है, या एक तरफ राग और द्वेष, राग और द्वेष से जो पार हो जाए उसे भगवान के दर्शन हो जाते हैं। अब राग और द्वेष से पार कैसे हो जाएंगे? हाँ, राग और द्वेष कहते किसको है? राग कहते हैं किसी न किसी से अटैचमेंट हो गए। अगर हम किसी से अटैचमेंट हैं, थोड़ा सा लगाव हो रहा है घर में रहने वाले लोगों से या फिर साथी संबंधियों से या सेंटर में रहने वाली आत्माओं से, किसी के अंदर राग है, किसी के अंदर मन फंस गया है, किसी के बिना रहा नहीं जा रहा है, किसी की अटकाव हो गया है, तो वो हो गया राग। और दूसरा है द्वेष। द्वेष यानी अगर हमें किसी से नफरत है, एक व्यक्ति से भी अगर हमें नफरत है, तो फिर हम क्या नहीं कर पाएंगे? तो फिर हम भगवान के वो दर्शन नहीं कर पाएंगे। जब हमारी दृष्टि ऐसी हो जाए कि ना किसी से लगाव है ना किसी से नफरत है, दोनों बातों का बैलेंस जरूरी, एक नहीं कि हमें तो निर्मोही हो गए, हमें तो किसी से लगाव ही नहीं है, है, और पता चला गली में दो लोगों से नफरत बहुत ज़्यादा, उसको देखकर गुस्सा आता है। तो हमारी स्थिति हो जाए, हम वो चश्मा राग और द्वेष का उतार दे, तो भगवान सामने प्रकट हो जाते हैं, सामने ही हैं, सामने ही हैं, खड़े हैं। लेकिन क्या होता है, वो राग और द्वेष की वजह से हम वह देख नहीं पाते हैं, हम वह अनुभव नहीं कर पाते हैं। जब राग और द्वेष हटता है तो बुद्धि के पार हम देखने लग जाते हैं। राग और द्वेष वाली जो आत्माएं हैं वो भगवान की कृपा का अनुभव कभी नहीं करती है। भगवान का अनुभव हो जाने का अर्थ कैसा है, जैसे मैं अगर आपको कुछ बात बताऊं, मैं कहीं बाहर निकला, कोई मुसीबत आने वाली है और उससे मैं बच गया, हाँ, बाई चांस कोई ट्रेन से जा रहा है, एक बच्चा गिर गया, हाँ, और गिर गया तो पता चला कि वापस ट्रेन रुक पाई, पीछे गई तो पता चला बड़ी घास फूस की टहनियाँ थी, वहाँ पर छोटा बच्चा गिरा तो उसको कुछ नुकसान नहीं हुआ। तो बहन, वो बच्ची के माँ ने क्या कहा, अहो भगवान की कृपा जो मेरा बच्चा बचा लिया। और एक जन जो तार्किक वाले, वो बुद्धि वाले, वो क्या कह रहे हैं, इसमें क्या भगवान की कृपा क्या है, वो तो इधर ही पड़ी हुई थी घास फूस और ये तो उसने उसको बचाया, इसमें भगवान का क्या रोल है? हाँ, तो ये जो बुद्धि वाले जो लोग हैं, बुद्धि के पार कृपा को नहीं समझते, वो कभी भी भगवान का अनुभव कर ही नहीं सकते, वो तार्किक होते हैं, वो देहभान वाले होते हैं। भगवान की कृपा हमारे पर इतनी बरसी है, लेकिन वो तीसरी आँख जो राग और द्वेष के पार वाली जो राख है, राग यानी राग और द्वेष से पार वाला जो नेत्र है, तीसरा नेत्र जो गुरु का आँख होता है, जो सदगुरु का आँख होता है, वो आँख जो निमित्त आत्माएं हमें खुलवाती हैं, वो गहराई जो विचार सागर मंथन से खुलती है, वो आँख जो परमात्मा सदगुरु बन करके हमें वो चीज़ें दिखाता है, वो मार्ग दिखाता है, हाँ, तो वो खुलने का अर्थ क्या है, जब हम बुद्धि के पीछे भगवान की कृपा का अनुभव करें कि मेरे जीवन में जो हो रहा है, कितनी बार परमात्मा ने हमें परिस्थितियों से बचाया है, लेकिन उसको अगर आप कहोगे तो संयोग से मैं बच गया,
हाँ, ये तो मेरा इसलिए ऐसा नहीं हुआ, इसलिए मैं ऐसा बच गया, क्रेडिट लेने का काम। लेकिन उसके पीछे की कृपा, अगर भगवान की अनुभव तुम कर लो तो फिर भगवान के दर्शन होने लग जाते हैं। जो जो आत्माएं भगवान को थैंक्स दे भूल जाती है ईश्वर को, कि कितनी परिस्थितियों में भगवान ने आपको निकाला है। बुद्धि को साइड में रखकर उसकी कृपा का अनुभव करो। कितनी ऐसी परिस्थितियाँ थी जहाँ पर आप बहुत परेशान थे, बहुत तकलीफ में थे, और सच में कुछ ऐसे पुण्य कर्म होते हैं तो भगवान की कृपा का हाथ, वरदानी हाथ हमारे सर पर रहता है। उन अगर लिस्ट बनाना शुरू कर दो, भगवान की कृपा कहाँ कहाँ पर रही है। और कई बार कुछ परिस्थितियाँ खराब भी आई ना, कुछ भगवान ने ऐसे संकल्प को पूरा नहीं किया जो हमें लग रहा है कि सही है, लेकिन भगवान ने उन संकल्प को पूरा नहीं होने दिया, भगवान ने ही विघ्न डाला, क्योंकि वह संकल्प हमारे जीवन में काम के नहीं हैं, परेशानी वाले थे, हमारी तकलीफ़ें बढ़ा सकते हैं। हम सोच रहे कि यह काम भगवान ने नहीं किया, अरे करने ही नहीं देगा परमात्मा, जिस वजह से हम माया में फंस सकते हैं, जिस वजह से हमें उलझन है। क्योंकि देखो, आंखें सिर्फ 2 किलोमीटर तक देख पाएंगी या 1 किलोमीटर तक देख पाएंगी, सीधा एक सीमा है आँखों की। बुद्धि की भी एक सीमा है, हाँ, यहाँ तक सोच पाएगी, वहाँ तक सोच पाएगी, लेकिन परमात्मा की सीमा नहीं है। वो तो आंखों की तो सीमा होगी, 1 किलोमीटर सामने है तो उतना ही देख पाएंगे, लेकिन परमात्मा की दिव्य दृष्टि तो उससे पार हमें लेकर के जाती है। जहाँ तक आपकी बुद्धि की सीमा है उससे पार कृपा बरसती है, वह तो उसके पार जाता है ना। तो आज से पहला काम योग का करना है, तो थोड़ा सा राग और द्वेष से पार जाना है, और ये एक लक्ष्य होना चाहिए भगवान को देखने के लिए। और दूसरी, हर काम में भगवान की कृपा का अनुभव करना है कि कितनी बार आपके जीवन में क्या क्या कृपा रही। बुद्धि को हटा दोगे, बुद्धि की सीमा समाप्त होना यानी कृपा की सीमा शुरुआत। अगर बुद्धि तुम्हारी तर्क में अटकी पड़ी है कि मैंने ही किया तो मुझे धन आया, मैंने ही किया तो शरीर ठीक रहा, क्रेडिट का भाव खत्म हो जाए, कृपा का भाव चालू हो जाए, तो भगवान का साक्षात्कार कौन कर सकता है? जो भगवान की मदद का अनुभव कर पा रहा है, और सच में इतनी भगवान ने मदद करी है हर एक आत्मा को, और उसका शुक्रिया ही अदा नहीं कर रहा है, उसकी कृपा। और कई लोग तो कहते हैं बाबा के बच्चे 20 साल ज्ञान में, अरे भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ। अरे भगवान का इतनी बार कृपा तेरे पर बरसी है, रास्ते में चलते हुए 2 मिनट लेट हो गए, एक्सीडेंट बच गया। कई बार आप पर, आपके परिवार पर इतनी कृपा परमात्मा ने करी है। वो कृपा अगर तुम्हें नज़र में आ जाए, हाँ, वो कृपा, अगर कृपा कहीं से शुरू होती, अब ये मुरली मंथन सुन रहे हो, अगर समझ में आ रहा है तो ये भी कृपा है भगवान की। हमें वो वाक्य को इतना आसान तरीके से समझा रहा है, समझ में आ रहा है हमें हर बात है, तो ये क्या कृपा नहीं है? भगवान के सुंदर महावाक्य को सुंदर मंथन करके समझ पा रहे हो, यह भी तो कृपा है। तो आज से बुद्धि हटा दो। अगर बुद्धि से सोच रहे हो तो शरीर की सीमा में हो, बुद्धि के पार उसकी कृपा का अनुभव करने लग जाओगे तो और कृपा बरसती जाएगी। जैसे घर में कोई मेहमान आया, आपने उसको पानी दिया, अगर उसने थैंक्स बोल दिया, थैंक्स बोला, तो कुछ और भी घर में पड़ा है, मिठाई विठाई उसको देने की इच्छा होगी ना, हमें इच्छा होगी उसको मिठाई विठाई सब देने की। क्यों होगी? क्योंकि उसने हमें थैंक्स बोला, ग्रेटिट्यूड्स बोला। तो जब हम भगवान की कृपा निरंतर अनुभव कर रहे हैं तो हम भगवान को थैंक्स बोले। अगर हमने कुछ धन भी ईश्वरीय सेवा में लगा है तो भगवान को थैंक्स बोलो कि ऐसी बुद्धि दी, ऐसी कृपा करी हम पर, जो हम अच्छे कर्म कर पाए, सहयोगी बन पाए। हर एक आत्मा धन होते हुए भी सहयोगी बन पाती है? बताओ। ये तो शुद्ध संकल्प भगवान ही देता। ये भी कृपा है कि भगवान ने मेरी बुद्धि उस समय घुमाई और मैं आत्मा सहयोगी बनी, क्योंकि जो सहयोग दे रहा उसके तो जीवन में पुण्य कर्म का उदय हो चुका। वो बीज जो है वो पड़ गया, वो अलार्म कभी भी किसी भी समय बज सकता है ना। तो ये भगवान की कृपा है। जो जिस समय आपने जो कदम उठा दिए वो भगवान की कृपा थी जो उठा पाए। आज वो सोचो कि मैं वो कर पाऊँ, तो नहीं कर पाता है कई लोग सोचते हैं ना कि अभी मैं 5,000 की सेवा करूँ, 2,000 की, या पहले करी थी वो भी आज को तो नहीं कर पाएंगे। आप देखना, उस समय वो विचार ही अलग था, उस समय वो भगवान की कृपा ही कुछ अलग थी। वो जानता है कि आज इसके ऊपर कृपा बरस रही है तो उसको वो सेवा करवा देता है।
हाँ, सेवा मिलना भी कृपा है, सेवा करना भी कृपा है। हाँ, तो यहाँ तक आप बातें समझ गए होंगे। अब हम बात करते भगवान योग का पहला जो हमने डिसीजन लिया कि भगवान का साक्षात्कार करना अर्थात भगवान की कृपा का अनुभव करना। अब हम आते हैं स्व अनुभव करने के ऊपर। सत्य का अनुभव कैसे करें, शुरुआत कहाँ से करें योग की। तो सत्य का अनुभव, सत्य के केंद्र का अनुभव करना अर्थात इसका उद्देश्य समझो तो हम कर पाएंगे। रात को क्या होता है, हाँ, हम शव बन जाते हैं तो शिव के जैसे बन जाते हैं। शव, मुर्दा, हाँ, जो शव है तो शिव के नज़दीक है। हाँ, अब शव है तो शिव के नज़दीक है। भगवान भी कई सारी बातें करता है, जीते जी मर जाओ, जीते जी मर जाओ। इसका अर्थ क्या है, वही तो स्वानुभव के नज़दीक है। तो हमारा मन है ना, वो जिन्न की तरह है। अलाउद्दीन का चिराग होता है ना, तो मन कैसा है, जिन्न की तरह है। और मन बड़ा खतरनाक है। जैसे आपने सुना होगा कि जिन्न को अगर कोई काम नहीं दिया तो वह परेशान करने लग जाता है। हैं? वो बहुत उसको निरंतर काम चाहिए। हाँ, और मन क्या करता है, हाँ, मन जिन्न की तरह है, आत्मा अलाउद्दीन के चिराग की तरह है। अब मन तो दिन भर काम में कुछ न कुछ करता ही रह रहा है, लेकिन रात का समय कुछ ऐसा होता है कि वो जिन्न अलाउद्दीन के चिराग में घुस जाता है। हाँ, तो देखो अभी योग का पहला विधि आपको समझना होगा, ध्यान से सुनिएगा हर बात को। कोई बात अहंकार की वजह से अंदर न जाए, ऐसा ना अहंकार जीरो रख लो, मुझे कुछ नहीं आता है, तो आप बहुत अच्छे से योग कर पाओगे। आने वाले समय में अमृत वेला भी शुरू कर रहे हैं ना, ये बेसिक चीज़ें तैयार कर रहे हैं आपके। तो योग का अर्थ क्या है कि रात को जैसे वो अलाउद्दीन चिराग है, अगर जिन्न अंदर चला गया तो वो फिर काम नहीं पूछेगा कि अभी मुझे काम क्या करना है। हाँ, और कई बार तो जिन की कहानी सुनिए कि अगर मुझे काम नहीं बताया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। हाँ, कहते हैं ना। हाँ, वैसे ही कुछ कहानी है। रात को क्या होता है, जब हम विश्राम अवस्था में होते हैं, बहुत गहरी नींद में होते हैं, अर्थात वो मन है, वो जिन्न जो है वो अलाउद्दीन चिराग अर्थात मन हमारी आत्मा के अंदर संपूर्ण मौन में, विश्राम में चला जाता है। इसीलिए हमें नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उस समय हम एनर्जेटिक हो जाते हैं। नींद के बाद हमें वो शक्ति मिलती है। जिसकी नींद जितनी बहुत अच्छी हो, अगर कोई व्यक्ति पूरा यह ध्यान दे दे अपने जीवन में कि मेरी नींद सुकून वाली हो, मेरी नींद बहुत अच्छी हो, तो सच कह रहा हूँ दुनिया की 80% बीमारियों से वो मुक्त हो जाएगा। लोग कई सारी नींद ढंग की नहीं ले पाते हैं, नींद समय पर नहीं आती है, तो उसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। वो सारा काम राजयोग से संभव होगा, मेडिटेशन से संभव होता है। तो रात को जब हमारा मन आत्मा के अंदर साइलेंस में चला जाता है, अर्थात जिन्न चिराग के अंदर चला जाता है, तो फिर हमें गहरी शांति, गहरा सुकून, वो सत्य का अनुभव होता है। तभी तो हमें रात को कोई काम करना है, यह करना है, वो करना है, शरीर का नाम क्या है, मेरा पद क्या है, मेरा पोजीशन क्या है, मैं लड़का हूँ कि मैं लड़की हूँ, सारी बातों से हम परे हो जाते हैं। संपूर्ण मौन, संपूर्ण विश्राम। लेकिन जैसे ही सुबह उठते हैं वो जिन्न वापस बाहर निकल जाता है। हाँ, वो जिन्न क्या होता है, वापस बाहर निकल जाता है, और बाहर निकलते ही धीरे धीरे एक्टिव होता है। सुबह उठते जल्दी एक्टिव नहीं होगा मन, धीरे धीरे एक्टिव होता है, और धीरे धीरे एक्टिव होता है, दिन भर में पूरा फ्लो में आ जाता है। इतना फ्लो में आ जाता है कि फिर पूछो ही मत। है, तो योग का अर्थ यही है कि जो रात की हमारी अवस्था है, वह जो रात का स्व अनुभव है, रात का जो नींद के अंदर सत्य का जो एक अनुभव है, हम उस केंद्र पे पहुंच जाते हैं, वही अवस्था हमारी नींद में भी रहे। हाँ, बीच बीच में हम मन को विश्राम ले जाएं, मन को मौन में लेके जाएं, वो स्व अनुभव करें, सत्य अनुभव करें, वही हमारा योग का उद्देश्य है।
जो आत्माएं ऐसा कर पाती हैं, दिन में भी बीच बीच में कर पाती हैं, वो शक्तिशाली हो जाती है। उनका मन बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाता है, इतना ताकतवर हो जाता है कि वह दूसरों की समस्याओं को समाधान करने लग जाता है। हाँ, ये बात बहुत ज़्यादा समझना, बहुत प्यारी बात है। योग का उद्देश्य क्या है कि हमारा दिन में भी वो मन रूपी जिन्न आत्मा के अंदर चला जाए, विश्राम अवस्था में आ जाए, परम मौन में आ जाए, तो समझ लेना कि हम जो है वो योग की अवस्था में पा रहे हैं। तो अब कैसे लाया जाए मन को दिन के अंदर, हम उस अवस्था में कैसे लाया जाए? लक्ष्य पता चल गया ना योग का। अच्छा, पहले लक्षण बता देता हूँ कि अगर कोई दिन में भी मेडिटेशन अच्छा कर पा रहा है, मन सत्य के, क्योंकि ये निशा बहन का प्रश्न भी है ना इसमें, वो भी इंक्लूडिंग, यार सारे प्रश्न योग के हैं इसलिए मैं अलग अलग प्रश्न नहीं ले रहा हूँ। कैसे पता चले कि हम योगी बने हैं या सत्य के केंद्र में पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे हैं? तो सबसे पहली निशानी है जो योग के केंद्र में पहुँचा, उसकी पहली निशानी यही है कि वो अपनी कहानियाँ बोलना बंद कर देगा। हाँ, अपनी व्यथा बंद। हाँ, अपनी व्यथा बंद। हाँ, अपनी व्यथा, अपनी पीड़ाएं बंद हो जाएगी सत्य के केंद्र पर। वो सिर्फ संसार की पीड़ा ही भगवान को बताएगा। अपनी व्यथा और कथा दोनों बंद हो जाती है उस आत्मा की। एक सेकंड भी उसके अंदर विचार नहीं आएगा कि भगवान मेरे लिए धन कर दो, भगवान ये कर दो, भगवान शरीर ठीक करो, भगवान वो करो, भगवान वो करो। हाँ, क्योंकि वो सत्य के केंद्र पर पहुंच गया है, तो वो दूसरों की पीड़ा की ही बात करेगा कि हे परमात्मा, इस आत्मा को ठीक करो, इस आत्मा को दुआ दो, ये आत्मा धन से समस्या में है भगवान, पड़ोसी समस्या में है भगवान, विश्व में अशांति फैल रही है। जब वो अपनी कहानी भूल जाए, हाँ, जब वो अपनी कहानी भूल जाए और संसार की व्यथा, अपनी कथा भूलकर दुनिया की व्यथा के बारे में सोचने लग जाए, दुनिया की व्यथा के बारे में, पीड़ा के बारे में बात करने लग जाए, तो समझ जाना कि वह आत्मा बहुत योगी है सत्य के। उसके वाइब्रेशंस अलग रहेंगे, उसके कदम बड़े खतरनाक रहेंगे। वो एक बार किसी को कुछ बोल देना तो कई जन्मों के पुण्य का फल सामने वाले को मिल जाता है। ऐसी पवित्र आत्माएं होती है जो अपनी व्यथा छोड़कर, जो अपनी कथा छोड़कर दूसरे की व्यथा को समझने लग जाता है। वही सत्य के केंद्र पर अनुभव होने के लक्षण हैं। कहीं तुम अभी भी अपनी कथा कहानियों में तो नहीं उलझे हुए हो, कहीं तुम अपनी ही व्यथा में तो नहीं उलझे हुए हो। हाँ, तो उससे बाहर निकल जाता है, स्वतः ही निकल जाता है। तो ये योगी आत्माओं का महत्वपूर्ण आपको लक्षण बताया है, जहाँ मैं समाप्त हो जाता है, जहाँ मैं और मेरा नहीं रहता है, संसार और संसार की पीड़ा ही उसके लिए समाप्त करने का लक्ष्य बन जाता है। विश्व कल्याण करना, मानव जाति का उत्थान करना, हर एक आत्मा को पीड़ा से दूर करना। हाँ, तो यह बात आपके आ गई होगी। योगी आत्मा के लक्षण बता दिए, योगी आत्मा का उद्देश्य बता दिया, स्व अनुभव करना, और आपको भगवान के साक्षात्कार की विधि बता दी। तो अब हम करते हैं योग की शुरुआत कैसे करें, कौन सी ऐसी टेक्निक करें, क्योंकि सब कुछ तो बता दिया ना, उद्देश्य बता दिया, भगवान के साक्षात्कार का तरीका, उसके लक्षण। लेकिन अब तो मेन बात आती है कि हम करें तो करें क्या। करें तो करें क्या मतलब कि करें तो करें क्या मतलब, लक्षण कि विधि कौन सी करें पहली। हाँ, विधि की योग की शुरुआत कैसे करें। हाँ, तो विधि की शुरुआत हम करेंगे थोड़ा सा एक बात को समझने से शुरुआत करेंगे, तो आपको आसान भाषा में समझ में आएगा। मुझे क्या था कि शुरुआत में था, एक थोड़ी कहानी के द्वारा समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। मैं पहले गांव में रहता था, तो अभी मुझे फिर नौकरी मिल गई, तो मैं गया एक शहर के अंदर। शहर के अंदर मैंने सोचा कि चलो भाई, अब किराया तो लेना पड़ेगा। फ्लैट बड़ी मुश्किल से, किराया कहीं मिल नहीं रहा था मुझे फ्लैट। हाँ, थोड़ा सा मैं स्टोरी के द्वारा आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको योग कैसे करना है, हाँ, पहली सीढ़ी क्या है, वो आपको समझ में आएगा। तो अब मैं तो निकल गया भाई। हाँ, और फिर अपना नाम भी कुछ अलग ही है। हाँ हाँ, अभी हम निकल गए हैं जॉब के लिए, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या आ रही है,
सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आ रही है कि शिव भाई जी तो निकले, लेकिन उसको फ्लैट कहीं नहीं मिल रहा है। हाँ, फ्लैट कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। तो करे क्या? फिर बड़ी मुश्किल से एक फ्लैट हमें मिल गया। है ना? वो फ्लैट जो हमें मिल गया वो बहुत ही प्यारा है। अब वो फ्लैट जो मिला उसका नाम क्या है पता है? उस फ्लैट का नाम है राम राज्य। उस फ्लैट तो राम राज्य उसका नाम है। लेकिन फ्लैट के मालिक ने क्या कहा कि शिव भाई आपको एक दिक्कत आएगी। बोले क्यों? फ्लैट में दे सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है, उसमें 6 बच्चे रहेंगे, आपके साथ रहेंगे, क्योंकि हमारे इधर जगह नहीं है। वो 6 बच्चे आपके साथ रहेंगे। फ्लैट थोड़ा बड़ा है, टेंशन मत लो, क्योंकि आपको तो जॉब ही करना, सुबह जाना शाम को जाना। तुम्हें क्या, बच्चे खेले कूदे चलते रहने का। तुम्हारा बेडरूम भी अलग है, तुम चाहो तो आराम भी कर सकते हो। हाँ, तो चलेगा ना ऐसी कंडीशन। अब हम तो हो गए परेशान, जॉब कर रहे हैं और फ्लैट मिल नहीं रहा है, तो हमने सोचा कि वो फ्लैट में हम क्या करते हैं, चले जाते हैं। फ्लैट का नाम क्या है? राम राज्य फ्लैट है। ठीक बात है। अब मैं तो उसके अंदर चला गया, अपना ड्यूटी करना, अपना काम करना। लेकिन वहाँ के जो बच्चे हैं वो बड़े ही खतरनाक हैं। हाँ, जब मैं काम करके आऊँ तो वहाँ पर 6 बच्चे। कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे हैं, और 6 बच्चे बड़े ही खतरनाक हैं। मैं जैसे ही बाहर अंदर से बेडरूम से किचन से चाय लेकर के बैठूं तो वो सारे आके मेरे पास चिपक जाएं। 6 बच्चे परेशान करें। और पहले तो उनकी परेशानी मुझे अच्छी लगती थी कि चलो मस्ती कर रहे, ये कर रहे हैं, लेकिन 6 बच्चों की हरकतें देखकर मैं धीरे धीरे परेशान होने लगा। वो 6 बच्चे कौन से हैं पता है? पहला बच्चा है चिंपू, दूसरा बच्चा है टिंगू, तीसरा बच्चा है कन्नू, और चौथा बच्चा है मन्नू, पांचवा बच्चा है अक्की, और छठा जो बच्चा है वो है नकुशा। हाँ, अब बताओ ये बच्चे क्या कर रहे हैं? जब भी मैं अंदर जा रहा हूँ, बाहर आ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, तो वो लोग किसी न किसी काम में बिजी हैं। लेकिन अब उस दिन ऐसा हुआ, बहुत ध्यान से सुनना, कि वो चित्र बनाने रहे, अलग अलग जो ड्राइंग कुछ कर रहे हैं ऐसा। तो चिंपू जो है वो कौन सी ड्राइंग बना रहा है आपको पता है? सोफे की, गद्दे की सुंदर सुंदर ड्राइंग बना रहा है चिंपू। हाँ, और वो मेरे पास आकर के बार बार बोल रहा है कि बताओ कि मेरी ड्राइंग अच्छी है या नहीं है। इतनी देर में टिंगू टिंगू जो आ रहा है वो उसने भी अपनी ड्राइंग बना ली। टिंगू ने ड्राइंग बनाई मिठाइयों की, रसगुल्ले की, बहुत सुंदर सुंदर ड्राइंग बनाई। और टिंगू आकर के बोल रहा है मुझे कि बताओ मेरी ड्राइंग बेस्ट है या नहीं। पहले से मैं चिंपू के लिए परेशान। चिंपू ने सोफे गद्दे की ड्राइंग बनाई, टिंगू ने ड्राइंग बनाई कौन सी, मिठाई की, ये सारी चीज़ों की। अब इतनी देर में क्या करे, कन्नू भी पीछे तो रहने वाला नहीं थे। कन्नू ने सुंदर सुंदर वायलिन, म्यूजिक और इन सब की ड्राइंगें बनाई, और वो बोल रहा है कि ड्राइंग कैसी है मुझे बताओ, मेरी ड्राइंग सबसे बेस्ट है कि नहीं। वो क्या बोल रहा है कि मेरी ड्राइंग बेस्ट है या नहीं, जरा मुझे बताओ। और अक्की अक्की ने तो पूछो ही मत कैसी कैसी ड्राइंगें बनाई। अक्की ने तो सुंदर हीरो हीरोइन की ड्राइंग बना दी। हाँ, कभी डोरेमोन की भी बना दी, कभी हीरो हीरोइन की बना दी। और वो बोल रहा है कि मुझे बताओ कि मेरी ड्राइंग अच्छी है या नहीं। हाँ, और नकुशा ने फूलों की ड्राइंग बना दी। अब मैं हो रहा था परेशान कि इतनी सारी ड्राइंगें बना रही है, मैं किसको बोलूँ। हाँ, किसको बोलूं कि कौन सी सही है कौन सी नहीं है। और उधर एक और बच्चा था जो और ज्यादा, सबसे ज्यादा खतरनाक था। वो सबके कामों में टांग अड़ा रहा था और सबका क्रेडिट ले रहा था। वो था मन्नू। मन्नू बोले कि ये ड्राइंग तो मैंने बनाई है, फालतू कह रहा है ये मेरी ड्राइंग है, उसको तो सिखाया मैंने ही है। हाँ, ये अक्कू ने भी कुछ नहीं किया है। टिंगू की तो बात छोड़ दो, उसने जो मिठाई वगैरह की जो ड्राइंग बनाई उसको भी मैंने ही मदद करी है। मन्नू और ज्यादा सबसे बड़ा खतरनाक और शरारती बच्चा, जो हद से ज्यादा परेशान। अब फिर मैं तो हो गया परेशान। तो मैंने क्या बोला, हमेशा मैं कहता कि कल बताऊंगा मैं निर्णय, तुम्हारे सब में से ड्राइंग किसकी अच्छी है वो मैं कल बताऊंगा। हाँ, कल। अब मैं रोज कल कल करता कि 6 बच्चे ने परेशान हो करके मेरा नाम रख दिया अंकल, क्योंकि कल कल ही करते हैं, बताते नहीं है कोई भी रिजल्ट क्या है क्या नहीं है। अंकल रख दिया। हाँ, और मन्नू तो और खतरनाक निकला।
बोले अंकल ने ये तो चाय टी ही पीता रहता है, कुछ करता नहीं, टी पीता रहता है, इसका नाम तो आंटी होना चाहिए, क्योंकि टी लेता रहता है, सोफे पे आकर काम से आकर खाली टी लेता रहता है। तो मन्नू ने नाम रख दिया कौन सा, हाँ आंटी। दूसरों ने नाम रख दिया मैं कल कल करता था, तो कौन सा नाम रख दिया, हाँ अंकल रख दिया। बस यहीं से योग की शुरुआत है, यहीं से योग की शुरुआत है। जरा इसके अर्थ को समझना होगा। कौन है ये 6 बच्चे जो हमें उथल पुथल करते हैं, जो हमें परेशान कर देते हैं और जो हमें तकलीफ में डालते हैं। दिन भर इतनी शरारतें होती हैं, इंसान पागल हो जाता है, मेंटल हो जाता है, क्योंकि उसको मेडिटेशन की विधि नहीं पता है। अब जरा 6 बच्चों के संकेत को समझ लीजिए, ताकि आपको समझ में आए कि योग की शुरुआत कहाँ से करनी है। चिंपू, चिंपू कौन था, हाँ जिसने सोफे के उसकी ड्राइंग बनाई, बेड की ड्राइंग बनाई। चिंपू यानी त्वचा, हाँ त्वचा क्या करती है, थोड़ा अच्छा अच्छा चाहिए था त्वचा को तो, हाँ ऐसी सोफे पे गद्दे पे सो जाऊं, हाँ 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 सोफे पे जो अच्छा पलंग चाहिए, अच्छे सोफे चाहिए, अच्छी चीज़ें चाहिए, हाँ ये इसी के पीछे भागता है। एसी है, या फिर बाहर जाएंगे तो अच्छी कारें चाहिए, बाहर जाएंगे तो वैसा चाहिए। ये चिंपू जो है खतरनाक बच्चा है, उसकी शरारतें बड़ी खतरनाक हैं। हाँ तो चिंपू प्रतीक है कौन सा, आपकी त्वचा का। आप देखो कि वो बच्चा कैसे, पहले कौन परेशान कर रहा है, तब तो हम देख पाएंगे, तब तो हम कर पाएंगे ना मेडिटेशन, हाँ कि हमारे पास हो क्या रहा है उसको देखना ज़रूरी है। दूसरा है टिंगू बच्चा। टिंगू तो खतरनाक है, टिंगू तो डबल डबल काम करता है। पहले टिंगू ने कौन सी ड्राइंग बनाई है मिठाइयों की, ये हाँ तो रसगुल्ले की, तो उसको तो बस टिंगू है हमारी जीबान, टंग यानी जुबान। वो बच्चा बड़ा खतरनाक है, जिसकी टिंगू खतरनाक है, जिसके शब्द भी बोलने का डबल काम करता है, हाँ खराब वाणी बोल देता है। इसलिए कहते हैं जीभ में एक हड्डी भी नहीं होती, लेकिन थोड़ा गलत बोले तो सारी हड्डियाँ तुड़वा देती है। टिंगू बच्चा तो इतना खतरनाक है कि लोगों के रिश्ते बना भी सकता है, रिश्ते बिगाड़ भी सकता है। 2 मिनट में रिश्तों की आवाताही कर देता है। ये टिंगू की वजह से तो झगड़े होते हैं, हाँ टिंगू की वजह से। शुरुआत में टिंगू शांत रहती है, पति पत्नी पहले शादी करते हैं तो क्या होता है, हाँ कुछ महीनों तक तो पत्नी कहता है, पत्नी कुछ बोलती है तो पति सुनता है शादी के शुरुआत में। फिर कुछ महीने के बाद ये भी होता है कि पति कहता है तो पत्नी सुनती है, हाँ पति बोलता है तो पत्नी सुनती है, और थोड़े दिन बाद पति पत्नी दोनों बोलते हैं, फिर पड़ोसी सुनते हैं। हाँ यही तो हो रहा है, हाँ यही तो हो रहा है ना। हाँ टंग जीबान देखो कितने खतरनाक है, वो बच्चा कितना परेशान करता है। अक्की, हाँ अक्की का तो बात ही छोड़ दो, वहाँ घूमने चले जाएं, उधर चले जाएं, गर्मियों का ये प्लान बना लें, ये दृश्य देख लो, मोबाइल में ये देखें, अरे वो यूट्यूब, अच्छा वो देखना है क्या, अच्छा वो वाला, एक बार पता ही नहीं। अक्की, अक्की इतना खतरनाक है कि आप कब देखते हुए शुरू कहाँ पे करोगे, ख़त्म कहाँ होंगे, कितना घंटा कितना समय बर्बाद करोगे उसके पीछे आपको पता ही नहीं। अक्की इतना खतरनाक है कि आपको स्व के लक्ष्य से भटका देता है, स्व अनुभव से भटका देता है। तो अक्की बच्चा, हाँ आंखें समझ में आए कि नहीं। नकुशा, नाक, हाँ नाक को क्या चाहिए, अच्छी अच्छी सुगंध, हाँ अच्छी अच्छी चीज़ें महक वाली, कहते हैं ना फूलों का बनाया। तो ये जो चीज़ें हैं ये बच्चों का प्रतीक है, आपको समझे कि नहीं। अब वो फ्लैट है कौन सा, राम राज्य का फ्लैट है, फ्लैट का नाम क्या रखा है, राम राज्य। राम राज्य फ्लैट है तो ऐसे बच्चे होंगे तो राम राज्य कहाँ से आएगा। और मेरा नाम है शिव भाई, तो शिव भाई यानी सेल्फ का प्रतीक। शिव भाई प्रतीक किसका है, सेल्फ का प्रतीक है। और 6 बच्चे हमारी 5 इंद्रियां और मन का प्रतीक है। आपको समझ में आ गया। और अंकल और आंटी कौन है, अंकल और आंटी प्रतीक है। कई बार हम स्त्री हो सकते हैं या पुरुष हो सकते हैं। अंकल जिसको बच्चों ने नाम दिया ना कल कल, आंटी यानी टी पीते रहते हैं। तो अंकल और आंटी जो हम स्वयं के स्त्री और पुरुष को हम मान कर चल रहे हैं वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।
तो अब हमें विश्राम की अवस्था कैसे मिले, वो शांति की अवस्था कैसे मिले, तो वही हमारा मेडिटेशन है। वहीं से हमारी शुरुआत होती है। शुरुआत का अर्थ है कि हम 6 बच्चों को कैसे संभाल सकते हैं, वो तरीका सीखना ही मेडिटेशन है। उसके लिए हमें आराम राज्य तभी होगा जब आत्मा में सत्य रूपी सीता को बाहर लाया जाए। क्या लाया जाए? कि सत्य रूपी सीता को बाहर लाया जाए। और उसमें जो सबसे खतरनाक बच्चा है वो है मन्नू। मन्नू यानी मन। तो अब हमें यह शुरुआत करनी होगी कि हमें क्या करना होगा। तो मन्नू क्या सबसे बड़ा खतरनाक खेल करता है, यह हमारा मन। हर जगह का, कान ने कुछ किया क्रेडिट खुद लेगा। कन्नू क्या चाहता है, कान वाला सब मेरी प्रशंसा ही करे। और प्रशंसा करेगा तो मन्नू क्रेडिट लेगा, काम मैंने किया है। वो मुंह से लड़ाई भी करवाएगा जीवन में। मन्नू हर एक कर्मेंद्रियों में घुस जाता है बीच में, लड़ाइयाँ करवाता है। ये मन्नू का रोल है, हर एक कर्मेंद्रियों के बीच में। ये मिठाई पहले तो उसने ऐसा दिया था, उस रिलेशन वाले ने ऐसा खिलाया था, आज यही भोजन। पहले आए तो पूरी सब्जी सब बनाई थी, अब तो देखो खाली रोटी और सब्जी भी कल रात वाली दे दी, जीवन खा रही है। लेकिन मन्नू बीच में ऐसा हमला करता है, ऐसा हमला करता है मन्नू, पूछो मत। ये मन्नू सब में झगड़ा करवाता है, बड़ा खतरनाक है। मन्नू का काम ही है ये कहाँ मौका मिले और कहाँ झगड़ा कराऊं। बात यहाँ पर हो रही है। और प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है कि सुबह से मन्नू बाहर निकल जाता है। मन्नू 6 लोगों की टीम के साथ बाहर निकलता है। जब हम सो रहे हैं तो शांति है, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन सुबह खाली मन्नू नहीं आता है। मन्नू के साथ चिंपू भी बाहर आता है। जब तक सो रहे तब तो ठीक है। मन्नू के साथ चिंपू भी बाहर आता है। चिंपू के पीछे पीछे टिंगू भी बाहर आता है। टिंगू के पीछे कन्नू बाहर आता है। कन्नू के पीछे अक्की बाहर आता है। और अक्की के पीछे बाद में नकुशा बाहर होता है। फिर बोलते हो शांति नहीं है। अरे कहाँ शांति होगी, लोग एक बच्चे से परेशान है, तुम्हारे पास 6 बच्चे हैं। और 6 बच्चे सुबह से इतना तूफान मचाते हैं, इतना तूफान मचाते हैं। घर में कोई बच्चा शरारत करे तो उसको तो बाहर भी बैठा सकते, भाई बैठ जा चुपचाप कमरे। इधर ये बच्चे ऐसे हैं कि रात से पहले घुसेंगे नहीं अंदर। रात कोई वो अलाउद्दीन के चिराग में मन्नू अंदर जाएगा, इसके पहले कोई जाने का चांस नहीं है, उसके पहले चांस नहीं है। तो इंसान जो है वो क्या सोच रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा धन कमाने के पीछे भागो तो मन्नू शांत बैठेगा। गलतफहमी क्या है वो देखना, सुनना मेरी बात को। मन्नू क्या सोच रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं कि थोड़ा धन कमा लूँ तो मन्नू शांत बैठेगा। धन कमाते मन्नू बोलेगा चलो घूमने चलते। मन्नू शांत नहीं बैठेगा। थोड़ा धन आया तो बोले ये काम कर लो वो काम कर लो। मन्नू बोलेगा अरे इतना तो आया थोड़ा और कमा लो। मन्नू नहीं बैठेगा चुप। मन्नू बोलेगा बेटे की शादी करा दो तो मन्नू चुप बैठ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मन्नू चुप नहीं बैठने वाला है तुम्हारा। तो लोग जितना ज़्यादा सफलता पाते जा रहे हैं उतना मन्नू और ज़्यादा क्या हो रहा है, मन्नू और उग्रचित हो रहा है, अग्रसित हो रहा है। जितनी ज़्यादा बाहर की सफलता उतना मन्नू ज़्यादा उफान मचा रहा है। और सोच, और शांति कहाँ है? शांति तो तब है जब मन्नू जो है वो चिराग के अंदर जाए, इसके अलावा कहीं शांति नहीं है। कितनी भी तुम करोड़ों रुपया कर लो, कितना भी बड़ा पद पोजीशन ले लो, कितना भी बड़ा सब कुछ कर लो, तुम कितना भी कर लो, अगर उन सब से मन्नू शांत होता तो महात्मा बुद्ध इतने सारे पहले ही राजा थे, वो तो इतने सारे सुख सुविधा थी, उनको क्या कमी थी? फिर भी उनको पता चल गया कि मन्नू जो है उनका ये बच्चा बड़ा शरारती है, ये शांत नहीं होगा। और ऊपर से कन्नू वन्नू भी बड़े खतरनाक है, टिंगू भी खतरनाक है। तो जिसको ये पहले समझ क्लियर हो जाए, ये समझ पहली क्लियर होगी तो वो योग की शुरुआत कर पाएगा। योग कैसे करना वो इम्पोर्टेंट है ही नहीं, योग का तो किट है ये।
ये हमारा क्या है, किट है। किट का अर्थ क्या है, स्पेलिंग क्या है, KIT। हाँ, कौन इसमें टिकेगा, पहला अर्थ क्या है, के मन कौन, आई मन इसमें नहीं टिकेगा। इस योग में मतलब कौन इसमें टिकेगा, तो कौन इसमें टिकेगा, जो योग जो है उसका सही अर्थ समझ पाएगा वो इसमें टिकेगा। फिर दूसरा किट का अर्थ है KIT का, क्यों इसमें टिकना है, जिसका क्यों क्लियर होगा वही योग में टिक पाएगा। क्यों का अर्थ क्या है कि अगर मन्नू ज्यादा परेशान हुआ तो शरीर पे बहुत बड़ा उल्टा असर आएगा। शरीर बहुत ज्यादा, कई लोग तो मेंटल हो गए हैं, पागल ही हो गए, देखा है ना आपने, है क्योंकि मन्नू जिसका ज्यादा परेशान है, जो ज्यादा ही विचार कर रहा है, वही तो डिप्रेशन में जा रहा है, वही शरीर की बीमारियों को इनवाइट कर रहा है। क्योंकि मन्नू परेशान है तो मन्नू पांचे कर्मेंद्रियों में और हाथ बहुत ज्यादा उथल पुथल करवाता है, टिंगू कन्नू, हाँ अक्की नकुशा सबको परेशान करता है। तो क्यों करना है योग, अगर हमने मन्नू को अभी नहीं संभाला तो बाबा ने क्यों कहा है कि दुनिया मेंटल हॉस्पिटल बनने वाली है। पहले के ज़माने में कभी सुना था कि छोटा बच्चा है वो छोटा बच्चा जो है वो उसको डिप्रेशन होता। आज छोटे छोटे बच्चे कहते हैं अरे मुझे टेंशन मत दो, मुझे परेशान मत करो। क्यों क्यों होता है ऐसा, तो जिसको क्यों क्लियर हो कि हमें इतने साल उम्र हो गई हमारे शरीर की, अभी तक हमें शांति नहीं मिली, आनंद नहीं मिला, तो मन्नू अगर बाहर की चीज़ों में लगा है तो परेशान ही होने वाला है। तो क्यों, जिसका क्यों क्लियर हो, क्यों क्लियर होगा तो फिर वह इस राजयोग मेडिटेशन में टिक पाएगा। और लास्ट में किट का अर्थ है कि कैसे इसमें टिकना है, वो तो विधि भगवान हमें बताते हैं डेली महावाक्यों के द्वारा, सुंदर महावाक्यों के द्वारा बताते हैं कि कैसे इसमें टिकना है। KIT का तीसरा अर्थ क्या है कि कैसे इसमें टिकना है। तो अभी क्या करेंगे, वो शिव भाई कैरेक्टर है ना, मैंने बताया, ठीक है। तो शिव भाई इधर है परेशान, हाँ अब समझ में आ गया, अंकल आंटी ने शरीर का। तो अब शिव भाई ऐसा क्या करें कि पांचों बच्चे संभल जाए और मन्नू जो उछल कूद कर रहा है जो सारी कर्मेंद्र में टांग अड़ा रहा है, तो करे क्या। तो सत्य भगवान ने शिव भाई को सिखाया कि तुम इस सत्य बात को समझ लो तो तुम्हारे जीवन में 6 बच्चे बहुत सुंदर रीति से रहने लग जाएंगे। तो करना क्या पड़ेगा, शिव भाई ने पूछा। तो शिव भाई ने पूछा तो सदगुरु ने बताया कि आ जाओ छत पर। तो छत पे चले गए और छत पर जाकर क्या किया, हाँ छत पर जाकर क्या किया, बोले मुंह को बंद कर दो कि बोलना ही नहीं, मुंह को बंद कर लो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बंद कर लो। नाक में क्या करो कि अंदर की तरफ श्वास पे ध्यान दो, क्योंकि नक्कू जो बच्चा है वो बाहर की चीज़ें ही सूंघना चाहता है, फूलों की सुगंध फलाना। तो एक बार अंदर नाक को अंदर की तरफ श्वासों पे ध्यान क्यों दिया जाता है, नाक रूपी कर्मेंद्री को थोड़ा सा बाहर से डिटैचमेंट किया जाए। हाँ तो थोड़ा अंदर की तरफ हम नाक पे हम श्वास पे ध्यान देते हैं। कान जो है इसको भी बंद करो थोड़े टाइम के लिए, बात को सुनना ही नहीं, कुछ भी नहीं करना है। अक्कू को भी थोड़ा आराम दे दो, आंखों को भी। अब मन को खेलने दो, तुझे जिधर जाना है जाए। मन को क्या बोलो, मन्नू को छत पे खेलो, तू पटाखे फोड़, तुझे जो करना है कर। लेकिन हमारी आंखें कुछ नहीं कर रही है, हमारे नाक में श्वास हम ले रहे हैं, नाक बाहर की तरफ कुछ नहीं कर रही है, हम मुंह से कुछ जीबान नहीं बोल रहे हैं, कान हमने बंद कर लिया। अब मन्नू उछलेगा, लेकिन मन्नू के पास कुछ भी नहीं बचेगा करने के लिए। क्यों नहीं बचेगा, कन्नू कोई ड्राइंग बना ही नहीं रहा है, नक्कू कोई ड्राइंग नहीं बना रहा है। तो यह जो टंग जीबान वो भी कुछ बोल नहीं रही है, वो भी चुप है। तो जब सारी चीज़ें चुप है तो मन्नू किसकी शिकायत करेगा, मन्नू किसके काम में टांग अड़ाएगा। अब मन्नू अकेला कूदता रहेगा छत पर, कूदो फिर देखो, खाली हम मन्नू को देखें कि अब कर क्या रहा है। अगर हमने सभी कर्मेंद्रियों को बंद कर दिया, सभी कर्मेंद्रिय कोई चित्र नहीं बना रही है, फिर आप मन को देखो, मन्नू कुछ नहीं, थोड़ी देर उछलेगा फिर उठ करके थक करके स्वयं ही शांति में आकर बैठ जाएगा। मन को ये खराब भोजन देना बंद कर दो, मन के मिठाई के चित्र देना बंद कर दो, हाँ मन को दूसरी की शिकायतों के करने के चित्र बंद कर दो। मन को मौका मिलता है
हाँ, ये मुंह से गलत शब्द बोलना, ये करना, वो भी बंद कर दो ना। मन को मिलेगा ही नहीं कुछ, मन को कुछ भी भोजन नहीं मिलेगा, मन स्वतः ही शांत है। आप कहते मेरे व्यर्थ बहुत आते हैं, पड़ोसी की दे धनाधन चुगलियां करके व्यर्थ बातें कर रहे हो और फिर बोलते मन शांत नहीं। 2 घंटा टीविया देख रहे हो बिना काम की, अक्कू तुम्हारी ड्राइंग बनाता ही जा रहा है, ये हीरो अच्छा, वो वीडियो अच्छा, वो फलाना, कोई काम की चीज नहीं देख रहा है अक्कू, सही काम के सही अर्थों में नहीं लगा रखा है, वो खराब खराब ड्राइंगें बना रहा है। बताओ, फिर मन तो मजा आता है मन्नू को, तो सबका क्रेडिट भी लेगा वो मन्नू, तो कोई काम करेंगी कर्मेंद्र या क्रेडिट लेगा मन्नू। तो पहले योग की शुरुआत कैसे होगी कि शांति से बैठें और बैठकर हम देखें, और देखें क्या क्या देखें, कन्नू को कैसे ठीक करेंगे बैठकर। कन्नू को ऐसे ठीक किया जाता है कि शांति से हम बैठें और बैठकर योग की पहली शुरुआत होगी कि हम कान में आवाज़ों को सुने। कान से जो भी आपको आवाज़ें आ रही है, चाहे वो पंखे की आवाज़ आ रही है या चाहे कोई सी भी आवाज़ आ रही है, पहले कान पर ध्यान दे। एक एक बच्चे पर ध्यान देना पड़ता है, कन्नू को ध्यान दो, कन्नू के ऊपर कि कौन सी आवाज़ें आ रही है। और एक बात अपने आप से पूछो, क्या मैं आवाज़ हूँ या आवाज़ को जानने वाली हूँ। क्या प्रश्न पूछना है, मैं आवाज़ को जानने वाली हूँ। और जब कन्नू पर हम ध्यान देते हैं तो फिर हमें एक बात और सुननी है कि अब मुझे अंदर की साइलेंस की आवाज़ सुननी है। पहले कन्नू को देखो वो कौन सी आवाज़ें सुना रहा है, चाहे वो पंछियों की आवाज़ है, चाहे खड़खड़ की आवाज़ है, बदलने की कोशिश मत करो, खाली आवाज़ को सुनो और देखो क्या हो रहा है। तो अंदर महसूस करो कि मैं आवाज़ हूँ या आवाज़ को सुनने वाला यानी जानने वाला। 2 कान हो गए, एक तो कानों से सुना ही दे रहा है और एक हो गया उस आवाज़ को जानने वाला। कोई दृश्य तुम्हें दिखाई दे रहा है तो देखो ये दृश्य है, लेकिन मैं कौन हूँ, मैं इस दृश्य को जानने वाला हूँ। विचारों को देखो, एक विचार को देखो, फिर नेक्स्ट बोलो, मैं मन्नू को देखने वाला हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मन्नू को जानने वाला हूँ। हाँ, शरीर में सर्दी हो रही है, गर्मी हो रही है, पसीना आ रहा है, क्या आ रहा है, उसको देखो और बोलो, क्या मैं पसीना हूँ, नहीं ना, मैं पसीने को जानने वाला हूँ। शरीर का हर एक अंग देखो, हृदय देखा, आंखें देखी, हाँ हाथ देखा, लेकिन अनुभव करो कि मैं हृदय नहीं, मैं हृदय को जानने वाला हूँ। हाँ, तो शरीर क्यों मिला है हमें, हमें खुद को जो हम अभिव्यक्त करने के लिए मिला है। जब तक हम चीज़ों को देखेंगे नहीं तब तक हम बोलेंगे कैसे कि मैं इसको जानने वाला हूँ। आत्मा परम धाम से नीचे क्यों आई, यह बताने के लिए, स्वयं को अभिव्यक्त करने के लिए कि मैं इन सब को, संसार को, दुनिया को जानने वाला हूँ। खाली क्या हूँ मैं, जानने वाला हूँ। यह बात स्व का अनुभव करना, सत्य का अनुभव करना, शुरुआत पहली प्रैक्टिस से होगी। कि मैं क्या हूँ, देखो सबको, आँखों को देखा, कान को देखा, सबको देखा और यह अनुभव करना कि मैं जानने वाला हूँ। ठीक बात है, यह पहला अभ्यास आज दिन भर में आपको करना होगा। दूसरी बात का अभ्यास क्या करना है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है कि सुबह उठते मन्नू बाहर निकल जाता है, यानी मन बाहर निकल जाता है और हमने उसको कोई काम अगर हम नहीं देते हैं मन्नू को यानी मन को, तो वह खाली बैठते ही शिकायतें करना, चुगली करना, व्यर्थ विचार लाना, भविष्य की बातें सोचना, वो तुरंत चालू कर देता। हम कहते हैं मन्नू क्यों कर रहा है ऐसा काम, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि मन्नू को आपने बिजी रखने की कला नहीं करी। पहला तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी बात है, मन्नू को दिन भर में मन को विश्राम अवस्था में लाना होगा। हर आधे घंटे में 1 घंटे में होश से रहना होगा और होश में रहना, होश और जोश में जो रह जाए, सुंदर विचारों के बीज बोए सत्य के केंद्र से, तो मन जो है वो दिन में भी साइलेंस में जा सकता है। जैसे अभी टंगू है, जीबान है, स्वाद है, तो हमें क्या ये जीभ क्यों दी है पता है आपको? जीभ खाने के मज़े के लिए नहीं दी थी कि ये गुलाब जामुन का रस ले लो, क्योंकि आनंद तो अंदर है। जीभ हमें इसलिए दी थी ताकि हम जो है वो स्वाद का पता लगा सके कि शरीर में ये कोई नुकसान वाली चीज़ तो हम नहीं खा रहे हैं, खराब चीज़ तो नहीं खा रहे हैं।
शरीर के लिए उपयोगी इसलिए टंग, जीभान इसलिए दी है, स्वाद इसलिए दिया है कि तुम ठूसते रहो, उसके लिए नहीं दिया है। तो स्वाद में हम ये देखें कि हमें क्या करना होगा। हाँ, ये स्वाद मना हम ये पता लगाए कि हमें जो है वो यह जीभ इसलिए दी है कि हम खाना जो है वो पता लगाए कि शरीर के लिए उपयोगी है या नहीं, उसका सही उपयोग करो टंगों को। हाँ, ये चीज़ें वो चीज़ें उसके पीछे चलते रहोगे तो बच्चे तुम्हें बहुत परेशान करेगा ये टंगू। और फिर ये मत बोलना कि मन शांत नहीं। हाँ, योग कुछ और है नहीं। रात को जैसे सोते तो प्रैक्टिस थोड़ी करनी है कि सोना है सोना है सोना है तो और नींद नहीं आएगी, ऑटोमेटिक डिटेच हुए नहीं कि सोना आ गया, नींद आ गई। हाँ, तो ये समझना होगा। तो हर एक कर्मेंद्रियों पे हमें काम करना सीखना होगा। आज का सेशन तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन जैसे अभी जीभ पर ही थोड़ा सा काम करना सीखा है। जैसे किसी को मीठा खाना बहुत ज़्यादा पसंद है पर थोड़ा सा उससे छुटकारा पाना है, चाहे उसको बीमारी की वजह से, तो वो क्या करे, अंदर प्रोग्रामिंग दे। अंदर प्रोग्रामिंग ये दे सकता है, जैसे मिठाई खाई नहीं, मिठाई से छूटना है तो खाना बंद नहीं करे, मिठाई खाए पर थोड़ा सा टुकड़ा प्लेट में रहने दे और बोले मिठाई बहुत अच्छी है लेकिन ये स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, मैं आज से इससे छुटकारा पा रहा हूँ या आज से इसको छुटकारा पाना चाह रहा हूँ। यह भी बोल दे है स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है इसलिए मैं इससे छुटकारा पा, आधी मिठाई छोड़ दे प्लेट में, अंतर मन में वो प्रोग्रामिंग वो संस्कार बन जाएगा इसको छोड़ने का। अब प्रैक्टिकल करके देखो, बहुत आसान है। हम प्रोग्रामिंग कैसे कर रहे हैं, मन की सुबह से मन क्यों व्यर्थ ले रहा है, उसकी प्रोग्रामिंग करना नहीं आया, मन को प्रशिक्षण करने नहीं आया। मन्नू को अगर कोई ट्रेंड कर दे तो ये बहुत बड़े काम कर सकता है। ये थोड़ा सा उदाहरण बता रहा हूँ आपको कि आप ये कर सकते हो। हाँ, मुंह के ऊपर खाने की बात है भाई, छोड़ी जो भी मिठाई जिससे प्यार है उसको थोड़ा सा टुकड़ा छोड़ दो और खाली अंतर मन को ही प्रोग्राम दे दो, ये बहुत अच्छी चीज़ है लेकिन स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है इसलिए मैं इसको छोड़ना चाह रहा हूँ और इसको मैं छोड़ रहा हूँ, ऐसा भी बोल सकते हो। हाँ, तो अंदर से प्रोग्रामिंग आ जाएगी कि मिठाई जो है स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है तो खानी नहीं है, ऐसी प्रोग्रामिंग आ जाएगी। हाँ, जैसे किसी को मन्नू को ट्रेन करना है तो मन्नू की विधि सिखाई ना, टेक्निक, कि आपके कौन से विचार सफल होते हैं, जिसके ऑपोजिट विचार जो काट दे वो विचार खत्म हो जाता है। अब जैसे आपको पता है, जैसे आपने बोला कि मैं धनवान बनने वाला हूँ लेकिन दूसरा विचार आ गया, दूसरे दिन बनूंगा कि नहीं बनूंगा, मेरा शरीर स्वस्थ होने वाला, दूसरे दिन थोड़ी सी बीमारी हो गई, क्या पता बनूंगा कि, तो नेगेटिव विचार उस विचार को काट लेते हैं। वैसे ही जैसे बाई चांस काम विकार के विचार किसको परेशान कर रहे हैं, बार बार काम विकार आता, अभी तक वो BKY कोई विजय नहीं बन पाया, कई लोग अगर बोलते हैं ऐसा, तो सिंपल सी बात है, इतना कोई टेक्निक ही नहीं है। परेशान आप रटने बैठोगे कि मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं संपूर्ण ये हूँ, मैं वो हूँ, संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ, वो काम विकार के विचार को नहीं काट पाएंगे, कभी नहीं। देखो, जैसे सकारात्मक हम पॉजिटिव विचार करते हैं, उसको कोई नकारात्मक विचार करने से हमारे वो विचार हकीकत में नहीं बदलते। तो वही नियम इस पे भी तो लागू होता है कि जैसे काम विकार के विचार दिन में 5 बार उठे या 10 बार उठे, लेकिन आप उसके प्रति नकारात्मक विचार उत्पन्न कर दो। नकारात्मक कौन से, कि काम विकार बड़ा खतरनाक है, काम विकार से शरीर को नुकसान होता है, काम विकार से मन की स्थिति खराब होती है, काम विकार गर्त में लेके जाता है, दुनिया में सबसे बुरी चीज है तो काम विकार है। ऐसे 20-30 विचार दिन में अगर 1 महीने तक कोई लिख ले तो जैसे काम विकार का विचार आएगा तो नेगेटिव अंदर से सबकॉन्शियस माइंड जो हमारे संस्कार है उसमें ये बातें फिट बैठ गई कि काम विकार बहुत बुरा है, तो फिर वो काम विकार का विचार उसको आ ही नहीं सकता। मैं खुद अपने स्वयं की बात बताऊं, मैंने 70 विचार लिखे थे, 65 से 70 विचार। हाँ, तो हम करते क्या, काम विकार आ रहे हैं, गंदे के विचार अचानक आ ही गए हैं, उसके ऊपर क्या काम कर रहे हैं, उसको सोचते हैं कि मैं पवित्र आत्मा, उससे कटेंगे, नहीं कटेंगे उससे, वो एक अपना मूल स्वरूप हो गया ना पवित्र आत्मा ये। लेकिन विचार को तो विचारों से काटना है, ये विधि तो हमें होते, इसलिए तो भगवान ने तो विधि बताई है। भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम काम विकार में पवित्र आत्मा को याद करो, भगवान ने एक टेक्निक सिखाई कि काम महाशत्रु है, ये भी तो सिखाया है भगवान ने। क्यों बोला है काम महाशत्रु है, तो उसके 20 विचार लिखे कि काम अंतर्मन को प्रोग्रामिंग दो, ऑटोमेटिक वो प्रोग्रामिंग हो जाएगी कि काम विकार सबसे बड़ा खतरनाक है। काम विकार इंसान को जमा पुण्य जो किया है उसको नीचे ला सकता है। काम विकार है वो है जो अच्छी उपलब्धियां करी है उसको नीचे गिरा सकता है। काम विकार वो है जो योग और तपस्या हमने करी है, जो मुरली मंत्र सुना है उसको जीरो कर सकता है। काम विकार वो है जो हमारे पुण्य का खाता भी कम कर सकता है। काम विकार वो है जो मन की ऊर्जा को, शक्ति को खत्म करके शरीर को, वो आप 20 विचार लिख लो। काम विकार का विचार आने की हिम्मत नहीं करेगी, आपके अंदर बिलीफ
सिस्टम में कहीं ना कहीं अंदर यह है कि काम विकार हमें थोड़ा सुख देता है, काम विकार से बड़ा मजा है नहीं है। कहीं ना कहीं आत्मा की सूक्ष्म प्रोग्रामिंग में वो बातें फिट है, क्योंकि 63 जन्मों की फिट है। वो बिलीफ सिस्टम को जो तोड़ेगा, यहां पर आपने देखा होगा अपने मुरली मंथन में माइंड सेट पे कार्यक्रम होता है, तभी विचार बदलते। माइंड सेट यानी संस्कार, मन की मान्यताओं को तोड़ा जाता है इस मुरली मंथन में, तो योग लगेगा। तो सुबह से मन को प्रशिक्षित करें, मन को सिखाएं। टीवी भी देखना बुरी बात नहीं है, पर फिक्स कर दो मैं आधा घंटा ही देखूंगा, बुरा थोड़ी है। देखने से पहले टाइम फिक्स हो जाए ना आंखों को कि भाई मैं इसको आधा घंटा दूंगा, अब आधे घंटे से ज़्यादा नहीं देना आपको। ठीक है, कोई प्रोग्राम देखना है, टाइम फिक्स कर दो देखने से पहले। और देखने के पहले एक बात और फिक्स करो कि देखने के बीच में भी मैं अपना जो मूल लक्ष्य है, आत्मा का स्व अनुभव, सत्य का अनुभव, उस उद्देश्य को याद रखूंगा। ये दूसरी बात फिट कर दो। और तीसरी चीज ये कर दो कि दृश्य को भी मैं उस सत्य अनुभव से जोड़ के देखूंगा। फिर देखो कैसी कमाल आएगी। आँख यानी अक्कू, ये बच्चा परेशान कर देगा नहीं तो तुम्हें। कई लोग रात की टैबलेट खा रहे हैं नींद आने के लिए, रात को नींद की कमेंट्री लगा दो। कई लोग बताते हैं भाई जी नींद की कमेंट्री हमें लगा दो, मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं हूँ। और अरे दिन भर में अक्कू और सारे बच्चों का तो उफान मचा रखा है, कहाँ से कमेंट्री तुम्हारी काम आएगी। ये तो दिन भर की एक व्यवस्था है। दिन भर आप कितना सही तरीके से मैनेजमेंट से चलते हो तो ऑटोमेटिक नींद 2 से 3 मिनट में आ जाएगी, नींद ज़्यादा से ज़्यादा। यही सबसे बड़ी नींद की विधि है। बाकी कोई भी वीडियो देखो, नींद की सही विधि कोई काम नहीं आने वाली। जब तक हम इस पर मन को संयमित न करें, ट्रेनिंग नहीं दे, तब तक कोई भी विधि जो है वो टाइम वेस्ट की विधियां हैं। तो आपको ये सारी बातें जो है वो थोड़ा सा आपको फिर कान की भी कभी जो है वो भी हम सुनाएंगे, जब ये काम अच्छे में लग जाए। फूलों की सुगंध फैलाने में मना ये कान जो है, जब हम टंग भी है दूसरों की प्रशंसा करने में लग जाए। दिन में 3 शब्द हम कितनी बार इस टंग से बोल सके, सॉरी बोलो, प्लीज बोलो, धन्यवाद बोलो। ये 3 शब्द डिक्शनरी में लिख दो, ये टंग को ठीक करना है। कोई भी बोल दे, छोटा बच्चा है तो अहंकार नहीं, भाई सॉरी सॉरी जितनी बार बोलेगा उसकी टंग बच्चा सही हो जाएगा, सुधर जाएगा। और किसी से भी प्लीज नम्र चित्त भाव हो, प्लीज शब्द यूज करो, प्लीज थोड़ा सा कर लो। अभी भी मैं जितनी आत्मा मिलती है, चाहे वो छोटा या पुराना है तो ये नहीं, मैं इसको प्लीज शब्द आगे बोलता हूँ। और एक धन्यवाद, सॉरी, प्लीज और धन्यवाद, ये 3 शब्द जीवन बदल देते हैं। ये आपको और सिखाएंगे। अभी आज का पूरा सेशन तो उसी में ले नहीं सकते। मैंने योग की बेसिक चीज़ें आपको बताई है कि किस विधि से हमें क्या करना। और योग का उद्देश्य है मन को प्रोग्रामिंग देना, ताकि मनो मन जो है दिन भर में आपको टास्क इसीलिए दिए जाते हैं जो आपके अंदर ऑटोमेटिक वो विधि और वो चीज़ें काम कर रही है। आपने सोचा है कभी क्यों दिया जा रहा है? आपका मन ठीक हो जाए। मन को फ्री नहीं रखना, इसलिए आपको टास्क दिए जा रहे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। आपका पुरुषार्थ क्या है? कुछ करना नहीं, आपका पुरुषार्थ स्वतः ही हो रहा है, मन की प्रोग्रामिंग हो रही है। कई लोग जो टास्क लिख रहे हैं, जो टास्क बोल रहे हैं, वो जीवन में अलार्म भर रहे हैं उनका। आपको ये सोचना चाहिए, ये टास्क लिखने में कितनी मेहनत लगती होगी। अमृत वेला का टास्क देखो, 3-3 पेज का टास्क है। जरा एक दिन का टास्क लिख करके सोचो, आपको हर लाइन कितनी बेहतरीन है। फिर दोपहर का टास्क मिलता है। आप ये सोचो कि भगवान हमें कितनी मेहनत करके हमारे पास वो टास्क पहुंचा रहा है। हम बोल भी नहीं पा रहे, लिख भी नहीं पा रहे। यानी आपका बच्चा मन्नू बड़ा खतरनाक अभी भी जो है वो आपकी बात नहीं मान रहा। अगर टास्क लिख नहीं पा रहे हो, टास्क बोल नहीं पा रहे हो, तो फिर भगवान की कृपा का भी अनुभव नहीं कर पाओ। तो ये मन को प्रोग्रामिंग देने के लिए आपको दुआ का वीडियो, सुबह का, शाम का, रात को सोने से पहले टास्क, आज इतने साल हो गए एक भी दिन हम मिस नहीं करते, आपको देते हैं टास्क। क्योंकि आपका मन कहीं, अगर 1 बजे का टास्क नहीं दिया तो आदत पड़ी हुई है। एक बुक पढ़ने की आदत बना दो, सोने से पहले हमें बुक पढ़नी है, पुण्य कर्म की, ये प्रोग्रामिंग देंगे आगे। तो चलो आज का मुरली मंथन कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि 1 घंटे से ऊपर हो गया है तो आप देख लीजिएगा, है ना। तो जो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए आज का आपको कैसा लगा, कैसा अनुभव हुआ, योग और कुछ की इसकी विधि सीखी क्या, आज आप अपने 6 बच्चों को संभालने की विधि सीख पाए हो। तो
ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और आत्मा की यात्रा ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर वीडियो का सेक्शन भी चालू हो गया है। उसका लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है। और जो बुक्स की जो है बहुत सुंदर सुंदर बुकें हार्ड कॉपी के रूप में लेना चाहता है, मुरली मंथन की बुकें वगैरह लेना चाहता है, तो उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखे, बुक्स का एड्रेस कौन सी लेनी है वो डिटेल लिखे, तो आपको 4 से 5 दिन में मिल जाएगी। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए मुरली मंथन के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।